पर विभीषण ने कहा न ज्ञानी न भक्त न तो कर्मयोगी, तो फिर कैसे आ गए, कैसे मैं परीक्षा लूं? तो दीन तो ये कहेगा कि अगर मैं ये होता तो परीक्षा देता, लेकिन जब तीनों नहीं हूं तो परीक्षा लेने आया हूं, देने नहीं आया हूं। आपके विषय में जो सुना है वो कहां तक सत्य है आपको सिद्ध करना है, मुझे थोड़ी सिद्ध करना है। उत्तीर्ण आपको होना है, मुझे नहीं उतरना। कैसी अनोखी बात हो गई। गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, बड़े प्रसन्न हो गए और दौड़ करके भीषण को हृदय से लगा लिया। कौन सी ऊंची बात कह दिया, बोले दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। दैन्य की यह वाणी सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। कितना अभिमान का अभाव है, न ज्ञान है न भक्ति है न तो कर्म है। इसलिए दीन जब पावेगा तो अपने अभाव से, कृपा से, और गोस्वामी जी का जो चरम आश्रय है, उनके जो श्री राम है वो तो वही है कि सुंदर है, सुजान है, पर कृपा निधान है। और अनाथ पर जो कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। इस सज्जन ने कहा इसका अर्थ है कि भगवान निष्काम से प्रेम करते, ये अर्थ नहीं भाई। भगवान निष्काम प्रेम करते, भगवान से निष्काम प्रेम करने वाले भी होंगे, पर भगवान से निष्काम प्रेम करने वाले बोले भगवान निष्काम होकर के प्रेम करके भी बदले में कुछ नहीं चाहते। और वो कौन है, बोले सो एक राम अकाम प्रद निर्वाण पद सम आन को प्रमाण, बोले जाकी कृपा लवल सते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं। और फिर महामंत्र क्या है, बस वो सम दीन न दीन हित तुम समान रहो वीर। वो समझ कहते हैं सबके राम ठीक है, जिनकी जैसी भावना है उसके लिए वैसे ही है, पर मेरे लिए तो दीन में दीन हित है, दीन बंधु है, कृपा में है। और इस तुलसीदास को अपनी कृपा से उन्होंने धन्य बनाया। यह है तुलसीदास के राम की लक्षणता। स्वयं तो सीधे हैं पर रमापति है, तो उनके पति होने के नाते टेढ़ापन जरूर ही होगा, जरूर गुरु जी से कोई गड़बड़ी की होगी वैदी, तभी तो उन्होंने शाप दिया। अब देखें दोनों, एक और नारद जी को भगवान उपदेश दे रहे, और वही भगवान शंकर जब पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि ये हमारे गुरु जी में ऐसी बातें आ गई, तो हंसने लगे। क्या हंस के कर ले, अरे क्या तुम समझती हुई सब कुछ सच है? यही विरोधाभास। बोले भी हंसी महेश तब, तुम्हारे गुरु जी का कोई दोष नहीं था, तब किसका था महाराज? बोले बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति जस करई सो तस तई छल हो। पार्वती न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं, जैसा करा देते हैं वैसा करता है। दोनों में विरोधाभास लगता है, पर नहीं। वो जो 3 स्तर मैंने बताया, एक क्रिया का स्तर, एक विचार का स्तर और एक भावना का स्तर। मानो एक स्थिति यह है कि जब व्यक्ति को दोषों से सावधान रहना है, गुणाभिमान से बचना है। दूसरा स्तर वह है कि जहां पर वह सब, यहां तक कि नारद जी ने क्रोध में आके आप शाप दे दिया, और नारद जी ने जब शाप दे दिया तो जादूगर ने ज्यादा जादू समेट लिया। तब हरी माया दूर निवारी, नारद जी चरणों में गिर पड़े, बोले मृषा हो मम शाप कृपाला, मैंने जो शाप दिया झूठा हो जाए। भगवान ने झूठा हो जाए, क्यों झूठा हो जाए? आपको मैंने इतने कठोर शब्द कहे तो उन्होंने कहा कि तुम अपने मन से शाप देने की शक्ति रखते हो क्या? उलट है, अब तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारा कुछ नहीं। बोले मम इच्छा का दीन दयाला, मेरी इच्छा, यही कक्षा का क्रम, शिष्य का साधक का वह क्रम कि जहां पर वो बुराइयों से बचने के लिए गुण और दोष की भिन्नता को स्वीकार करे। और फिर वह स्तर जब वो कभी भावना की दृष्टि से विचार करके देखता है तो ये सारी सृष्टि प्रपंच जो है वो ईश्वर का एक खेल प्रतीत होता है।
और एक नाटक के मंच पर जैसे विभिन्न अभिनेताओं को जो कार्य दिया जाता है वो करते हैं, का वो दृश्य उसके हृदय में उत्पन्न होता है और तत्वतः जब विचार करता है तो उसको लगता है कि ये सब तो केवल प्रतीति मात्र है, केवल मिथ्या स्वप्न की अनुभूति मात्र है। पर वही उचित रूप में उचित समय पर हम उस सिद्धांत का लाभ लें, दुरुपयोग न करें। एक सज्जन ने कहा कि जब सब भगवान की इच्छा से होता है तो अगर कोई व्यक्ति मैं हत्या कर दूं तो मुझे क्यों सजा मिलना चाहिए? तो मैंने कहा अगर आपने हत्या इच्छा से किया तो फांसी भी वही तो इच्छा से दिला रहे, दोनों की इच्छा मान लीजिए। उनकी इच्छा थी आपने मार डाला, उनकी इच्छा थी आपको फांसी पे चढ़वा दिया। आप आधे में इच्छा माने और आधे में अनिच्छा माने, ये अधूरा खेल नहीं चलेगा। और इस बात को जब हम समझ लें तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। किस समय हम किस कक्षा में है और हमारे लिए क्या मानना उपयोगी है, इसको हमें समझना है। कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाए और अगर डॉक्टर एक कहने लगे कि क्या दवा के फेर में पड़े हो, शरीर तो नासमान है, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है, सत्य है बिल्कुल, पर वो जहां वो बैठा वहां से वो ठीक नहीं। उसे रोग को ही सत्य मानना होगा, रोग की दवा भी देनी होगी, पर इसके साथ साथ मृत्यु भी तो होती है। और मृत्यु हो तब उसको ये छोड़ करके और क्या कह सकता है कि ये नाशवान है, मृत्यु तो असंभावी है। इसलिए भगवान के इस विराट तत्व को यदि हम समझ ले, भगवान कृष्ण एक और पांडवों के दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने गए। उस युद्ध को उन्होंने रोकने की चेष्टा किया और वही भगवान जब अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं, अर्जुन घबरा गया। भगवान का वह रूप, विकट रूप, तेज। अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं? आपका ये रूप क्यों है? आपको क्या मिलेगा परिचय? भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं साक्षात काल। आप क्या चाहते हैं? बोले लोकेश में क्षयकृत प्रवृत्त हो, मैं विनाश के लिए प्रस्तुत हूं, सबको विनष्ट कर दूंगा। कैसा विरोधी वाक्य! दूत बन करके युद्ध रोकने की चेष्टा और दूसरी ओर ये कहना कि मैं साक्षात काल हूं। पर वही तत्व है, उसका अभिप्राय यह है कि जब वो विचार जब जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में आते हैं तो भगवान यह बताना चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य है हम बुराई को मिटाने की चेष्टा करें, हम झगड़े को मिटाने की चेष्टा करें, सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की चेष्टा करें। पर इस सत्य को कहीं न कहीं हम समझ करके धारण करें कि वस्तुतः यह जो प्रपंच है, एक उस प्रपंच को जब इस बात पर हम जान लें कि सब कुछ प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है, तो हमारे जीवन में तो न अभिमान की आवश्यकता है और न तो बहुत निराशा की आवश्यकता है। एक बार, कई बार ऐसा होता है, चाहे दूरदर्शन में, रेडियो में, आपने इतने प्रवचन किए, आपको संतोष है? मैंने कहा बिल्कुल संतोष है। क्यों? बोले मैंने अगर सोचा होता कि संसार को बदल दूंगा तो असंतोष हो जाता। पर निज गिरा पावन कर्ण कारण राम जस तुलसी कहो। भगवान के चरित्र के कथन में का अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और जिन लोगों को लाभ मिलता है वो धन्य है, उसका लाभ लेते हैं। पर हम अगर ये मान लें कि हम सारे शिष्ट को बदल डालेंगे, परिवर्तित कर देंगे, कहीं पर रोग दोष शोक रह नहीं जाएगा, तो ये हमारा केवल मिथ्या अभिमान है, वो कभी सत्य होने वाला नहीं है। पर सतत सावधान ये रहना है कि उसको जानने का फल निष्क्रियता न हो जाए, आलस्य न हो जाए। भगवान अर्जुन को ये दिखला देते हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे योद्धा मरे पड़े। तो अर्जुन कह सकता है कि महाराज जब जब मर गए तो चलो समाप्त। समाप्त नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें मारना है।
तो महाराज जब लड़ना और मारना ही है तो आपने दिखाया क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए दिखाया कि इसको देखने के बाद जब तुम्हारे हाथ से वो मरेंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये तो भगवान ने वध कर दिया था, मैं तो केवल निमित्त बन करके उस नाटक में कार्य कर रहा हूं। मैं ये निहिता प्रभुमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये दृश्य अगर तुम न देखते तो तुम्हें भ्रम अवश्य हो जाता कि युद्ध मैंने जीत लिया। ये जो ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसमें जो वाक्य है वो किसी वाक्य को पकड़ करके सिद्धांत मत बना लीजिए उचित समय में। और यही भगवान की दिव्य लीला। भगवान राम के चरित्र में ये अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता जो है वो आपको अधिकाधिक दिखाई देगी। पुष्प वाटिका में जिस समय भगवान श्री राम को जनक नंदिनी सीता ने देखा तो देखने के पश्चात वो दृश्य सामने क्या आया? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर पसीने की बूंद है। सखियों ने देखा बड़े सुंदर है, क्या दिव्य रूप है, पर जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो धनुष क्या तोड़ेगा? कर्क तो यही कहता है, अगर पुष्प तोड़ने में भी श्रम की अनुभूति हो। लेकिन दूसरे दिन अद्भुत दृश्य था कि पसीने की बूंद का सवाल ही नहीं। लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ढाड़े, तेचन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, मनो कोमलता की पराकाष्ठा उस वाटिका में। और जहां पर शौर्य बलवत्ता और कठोरता की पराकाष्ठा है वो धनुष टूटने के प्रसंग में दोनों। और उसके मूल में एक सूत्र है, यह तो आपको निर्णय करना है कि आपको किस प्रकार के भगवान की आवश्यकता। आपको कोमल भगवान की आवश्यकता है तो कोमल रूप में ले लीजिए, आपको वीर भगवान की आवश्यकता है तो उनको वीर रूप में ले लीजिए। आप दोनों का सामंजस्य देखना चाहें तो उसको आप उचित रूप में उस रूप में भी स्वीकार कर लीजिए। तो यह भगवान राम की जो विविध विलक्षण विरोधी धर्मिता है का वह भगवान श्री राम के चरित्र का वह पक्ष है जिस पर गोस्वामी जी बार बार संकेत करते हैं। उस वाटिका में उनके सामने सीता जी, और धनुष यज्ञ में उनके सामने जनक। जनक वेदांती है, वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि ब्रह्म अकर्ता, कुछ नहीं करता, और भक्तों की मान्यता है कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है। तो सीता जी के सामने आए तो पसीना माने सब मैं ही करता हूं, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। इसलिए भक्तों का सारा श्रम मानो प्रभु ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और जब जनक के सामने बोले, वेदांती जी के सामने बोले मैं कुछ नहीं करता, करना और न करना। इसलिए राम, भगवान राम परम दयालु, परम कोमल है। पर भगवान श्री राम ने कहा मेरा एक और रूप भी है। क्या बोले, काल रूप तिनकर मैं भ्राता। एक मेरा रूप हुआ है कि जो शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो मेरे भक्त नहीं है, जो भगवान के मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए मेरा काल ही में काल का मेरा रूप है, और मैं केवल उनके शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम देता हूं। इस तरह से जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय प्रभु श्री राम में गोस्वामी जी ने उन भगवान श्री राम के जिन गुणों को सबसे अधिक महत्व दिया, सबसे अधिक चाहा, और उस चाह को उन्होंने जिस क्रम से प्रस्तुत किया वह बड़े महत्व का है। भगवान गोस्वामी जी को अपने में दीनता दिखाई देती है, तो उनको दीन बंधु भगवान की आवश्यकता है, दीन दयालु की और दीन हित की आवश्यकता। रोटी का टुकड़ा देने में भी अनादृत किया। चारों ओर जिस स्वभाव को संसार में उन्होंने देखा, उस स्वभाव के कारण उनकी दृष्टि श्री राम के स्वभाव पर गई। और उसके साथ साथ तुलसी के श्री राम, वाल्मीकि के श्री राम की जो तुलना चल रही थी, महर्षि वाल्मीकि के श्री राम जो है
वो सत्यनिष्ठ है। और तुलसीदास जी के जो श्री राम है वो शीलनिष्ठ है। और सत्य और शीलनिष्ठ का बड़ा ही विलक्षण रूप प्रस्तुत किया गया अयोध्याकांड में। सत्य की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई गई। यही कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान श्री राम भी यही मानते हैं और रामायण में बार बार धर्म न दूसर सत्य समाना, ये तो रामायण का ही वाक्य है। पर शील और सत्य अयोध्या कांड में आप उसकी गहराई पर दृष्टि डालें। गोस्वामी जी को श्री राम का वह एक सत्य तो वह है जिसका दर्शन महाभारत के पात्रों में होता है, और एक सत्य वह है कि जो भगवान राम के चरित्र में गोस्वामी जी के तुलसी के श्री राम में आपको दिखाई देगा। तो महाभारत का प्रत्येक पात्र जो है सत्यनिष्ठ है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर जो कुछ वाणी से निकला है वह सत्य है, और उसे करना, उसे जीवन में दिखाना, यही जीवन का लक्ष्य है। कोई ऐसा पात्र नहीं है। दुर्योधन भी अपने को सत्यवादी मानता है। वो भी कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तो भगवान कृष्ण से कह दिया, आप कहते हैं 5 गांव दे दीजिए, मेरा एक निश्चय है, सूच्य ग्रम न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, एक सुई भर नहीं दूंगा। तो बहुत सत्यनिष्ठ दुर्योधन भी था, सचमुच नहीं दिया, सुई भर भूमि भी नहीं दिया। तो ये महाभारत की जो सत्यनिष्ठा है कितना कटु हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। द्रौपदी कितनी सत्यवादी थी। अगर दुर्योधन से उस माया भवन में जिसमें जल और थल का भेद करना कठिन था, तो जल और थल के भेद में अगर दुर्योधन जल पृथ्वी समझ करके जल में के उस सरोवर में गिर पड़ा, द्रौपदी ने उस दृश्य को देखा तो द्रौपदी हंस पड़ी, और हंस करके उन्होंने कहा अंधे का बेटा अंधे ही तो होगा। द्रौपदी चाहे जितनी महान रही हो, पर उनकी सत्य निष्ठा का फल तो सारे समाज को भोगना पड़ा। इसका अर्थ है कि क्या ये कहना आवश्यक था क्या? रामायण में उसका संकेत है। भगवान शंकर जी ने नारद को रोका, लेकिन फिर संकेत आता है। जब नारद जी विश्वमोहिनी की सभा में बैठे थे यह मान करके कि मैं सुंदर हूं, भगवान ने मुझे सुंदरता दिया, और उसके बाद शंकर जी के जो 2 गण थे उनको लगा कि अच्छा नारद हमारे गुरुजी की बराबरी करने चल रहे हैं। बस वो तो पीछे ही पड़ गए कि देखें इनको हमारे गुरुजी से बराबरी कर रहे हैं तो देखें क्या दुर्दशा होती। तो जब विश्वमोहिनी के सभा में वो सब कुछ जानते हैं, कैसे भगवान से रूप मांगा और कैसे भगवान ने बंदर बनाया है, और दोनों एक दाहिने बैठ गए बाएं, और जब नारद जी वहां पर बैठे हैं तो इधर से उधर से करे कूट नारद नहीं सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। दोनों कहते हैं देख रहे हो भगवान ने इनको कैसा सौंदर्य दे दिया। नारद जी और फूल रहे, दाहिने और बाएं दोनों ओर से प्रशंसा हो रही, पर दाएं और बाएं वाले से सदा सावधान रहिए, किस भाव से गा रहे हैं क्या पता है। अब वो नारद फूल रहे हैं और वो विश्वमोहिनी आती है तो नारद का वो भयंकर रूप दिखाई देता है। मरकट बदन भयंकर ते ही नारद देखत हृदय क्रोध बाते ही। नारद को देख के इतना क्रोध आया कि नारद जी तो कल्पना कर रहे थे मेरे गले में जयमाल पड़ेगा, और जयमाल के स्थान पर उसने निर्णय कर लिया कि ये बंदर जिस पाप में बैठा उधर जाऊंगी नहीं। बस यही विष जिस बैठे नारद फूली, तेरी दिस तेही न बिलो क्यों भूली। आ गए भगवान, विश्वमोहिनी ने गले में जयमाल पहना दिया, भगवान चले गए। अब ये दोनों तुरंत नारद जी से कहते हैं मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनी गिर गई छूट जनु गाठी। और दोनों ने कहा निज मुख मुकुट विलोक हो जाई, जरा मुंह जाके देख तो लीजिए शीशे में।
बिल्कुल सही बात है। शीशा देखना माने शीशे में आपको अपनी वास्तविक शक्ल दिखाई देती है, पर बहुत सूक्ष्म संकेत। शीशा देखने में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, पर शीशा दिखाने वाले को भी तो शीशा देखना चाहिए। जो दूसरों को शीशा दिखावे और स्वयं शीशा न देखे, कई लोगों का बड़ा स्वभाव देख के आश्चर्य होता है।